अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। जिस तरीके से हजरत टीपू सुल्तान रोड ईदगाह की कब्रिस्तान की इनामी जमीन पर जो 78 लाख रुपए का गुटखा बरामद हुआ था, जो आईजी साहब की पथक ने वो रेड की थी, उसमें लोगों का कहीं ऐसा कहना था कि उसके मुख्य आरोपी कौन है, मगर आज तक हम भी कई सालों से न्यूज लगाते आ रहे हैं, मगर आज तक मुख्य आरोपी कभी नहीं मिला। छोटे मोटे व्यापारियां पान टपरियां वाले इन्हीं को आरोपी बनाया जाता है। ये बड़ी षड्यंत्र रचा हुआ है। और जिस तरीके से 78 लाख रुपए का गुटखा एक मामूली ड्राइवर तो नहीं ला सकता, उसी तरह यहाँ की जो रेट हुई थी देगलूर नाका परिसर की, उसके अंदर शेख जिब्रान शेख मुखिद देगलूर नाके का रहने वाला और दूसरा रामाराव गणेश कराड़े, ये दो आरोपियों को पकड़ा गया। 78 लाख रुपए का माल इनके नाम से बरामद किया गया। मगर जिस तरीके से हजरत टीपू सुल्तान रोड पर सर्वे नंबर 129 ये कब्रिस्तान की आरक्षित जगह है, इनामी जमीन है, इस पर हरामी काम करते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं। कई लोगों का ऐसा बोलना था कि भाई मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़े जाते। वही हिसाब से हम भी वो कंटिन्यू बात में लगा रहे हैं कि मुख्य आरोपी पकड़ा जाए, जो कोई भी राजकारण हो, कोई भी नेता हो, उसके बाप की जागीर नहीं है। मगर जिस तरीके से कैंसर जैसी बीमारी इस गुटखे से होती है, वो बेचने का काम देगलूर नाके पे वो करते हैं। ऐसे कई धंधे, दारू, गांजा, अफीम सब खुलेआम मिलता है नाके पर। उसको बंद करने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। उसी तरह आईजी साहब के पथक ने यह काम किया था, जो भारी रेट हुई थी, जिसमें 15,000 रुपए का इनाम आईजी साहब ने उनके टीम को दिया। उसी तरह हमारी और जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के मंत्री नरहरी झिरवाड़ ने भी एक कायदा पास करने का ठहराव दिया था, जिसमें मौका लगाया जाए। ये गुटखा माफियाओं को मौका अंतर्गत गुना दाखिल करने की मंत्री ने कहा था। मगर नांदेड़ के अंदर 78 लाख रुपए का ये पहली बार गुटखा पकड़ेगा, इसमें मौकों का लगेगा क्या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके के देगलूर नाके पे खुलेआम दुकानों पे, खुलेआम गोडाउनों में, गाड़ियों में बेचे जाता, कोई पकड़ता नहीं, क्यों तो ये सबको दे दिला के चलाते, इस तरीके का आरोप भी है और बोले जाता है। मगर ये गुंडा राज, ये राजकीय गुंडों के 2 नंबर के धंधे, ये जल्दी नांदेड़ के दबंग एसपी अविनाश कुमार बंद करेंगे, ये हमें भरोसा है। और जिस तरीके से नरहरी जो अन्न औषध प्रशासन के मंत्री है नरहरी झिरवाड़, इन्होंने क्या कहा ये भी आप जरूर सुने। एक बैठक घेतली का जो आपल्या महाराष्ट्रभरात गुटखा, सुगंधी तंबाखू याचा जो धुमाकूळ आहे तो मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्याचा साईड इफेक्ट हा आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे का सुपारी कशी येते, काय येते, का जी सुपारी, मी असं ऐकलं का जी सुपारी ही बनवली जाते कृत्रिम, का जी लाकडं काही राज्यांमध्ये मांस पेटवण्यासाठी वापरतात, ती सुपारी म्हणून तिला आकार दिला जातो, तिच्यात कुठल्याच प्रकारचा सुपारीचा अंश नसतो, पण त्याचा खर्रा, त्याचे गुटखा, त्याचे सुगंधी इतर केमिकल वापरून त्याला सेंट देऊन आणि अट्रॅक्शन वाढवलं जातं, पॅकिंग चांगल्या पद्धतीने केली जाते आणि ते घेतल्यानंतर जो शरीराला जो इफेक्ट होतो तो तुम्ही आपण सगळेजण सांगतो का गुटख्यानं आमक्याला कॅन्सर झाला, तोंडाचा कॅन्सर झाला, पोटाचा कॅन्सर झाला, ब्लडचा कॅन्सर झाला. पण मग एवढं महत्त्वाचं असताना सुद्धा डिपार्टमेंटकडून जे ॲक्शन व्हायला पाहिजे, ज्याला बंदोबस्त व्हायला पाहिजे, 100% नाही तरी सुरुवात झाली तर मला वाटतं एक ना एक दिवस येईल का त्याचा 100% इफेक्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून परवाच्या बैठकीत मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगितलंय की बाबा पुढच्या WHOचं रिपोर्ट आहे का ह्या सुगंधी तंबाखू किंवा ह्या गुटख्यानं किंवा ह्या भेसळीनं त्याचा माणसाचा जो गुणधर्म आहे तो बदलतो किंवा होणारं अपत्य जे आहे, आज बाप सेवन करतो, आई सेवन करते, पण त्याचा इफेक्ट हा होणाऱ्या अपत्यावर सुद्धा त्याचा होतो का दिवसेंदिवस नपुसकत्व वाढल्याची जी काही संख्या दिवसेंदिवस वाढते, त्याची कारणं काही आहेत. त्याच्यापैकी हे एक कारण आहे का चुकीच्या पद्धतीनं सेवन करणं. आणि म्हणून मोकाच्या संदर्भातला अभ्यास करतोय, कारण मोका हा सततची गुन्हेगारी, तर सततची गुन्हेगारी सुद्धा सापडू शकते. म्हणून त्या कायद्याचा सखोल असा अभ्यास करून विधी न्यायाचं थोडं मार्गदर्शन घेऊन, काही तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन आणि मोकाच्या संदर्भातला आपल्याला काय करता येईल, का मोका लावल्याशिवाय याला पर्याय नाही आहे. कारण तो MPDAचा जो काही कायदा आहे तो तसा प्रतिबंधक, प्राथमिक प्रतिबंधक आहे.
तर प्राथमिक प्रतिबंधकाचं करून पाहिले, त्याचा काय फार आउटपुट निघत नाही. म्हणून मोकाशिवाय पर्याय नाही. कारण याच्यातली जी मंडळी असेल ती कदाचित एवढी छोटीही नसेल का ती छोट्या मोठ्या कायद्याला घाबरेल. आता 5 लाखाचा दंड म्हटला तर करोडो रुपयाचा व्यवसाय करणारा 5 लाखाचा दंड भरून टाकणार. आउटपुट काय? म्हणून साठी मोकासारखा अभ्यास करून त्याचा कायदा बनवण्याच्या संदर्भातली माझी तयारी झालेली आहे. जिस तरीके से आपने सुना है कि नरहरि मंत्री ने क्या कहा कि गुटखा किस तरीके से बनता है और उससे कितने कैंसर से लोग मरते हैं, मगर यहाँ के कुछ हरामियों को कहीं का भी पैसा बस नहीं आता है. ईदगाह का, कब्रस्तान का, गुटखे का, मटके का, कुछ भी हो जाओ, इनको पैसा कमाना है. वक्फ बोर्ड की जमीन हो, ईदगाह की हो, कहीं की भी जमीन हो, पैसा आना है इनको. और इनके खिलाफ कोई बोला तो उसका गेम बजाने के लिए गुंडे तैयार रखते हैं. इस तरीके का माहौल नाके पे बना कर रखा है. इंशाअल्लाह परिवर्तन जरूर होगा. जिस तरीके से लोग परिवर्तन चाहते हैं उसी तरीके से परिवर्तन होगा. और आने वाले दिनों में हम भी इंशाअल्लाह जरूर बताएंगे. क्यों तो जिस तरीके से अभी नांदेड़ की पुलिस एक्शन मोड में है, ये इनके काम को देखते हुए मुख्य आरोपी भी आपके सामने जल्दी होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो. और उनको मौकों का लगेगा कि नहीं, ये भी हम जरूर बताएंगे. जो 78 लाख रुपए का गुटखा बरामद हुआ, इसके अंदर भी पहला नांदेड़ शहर में ये गुटखे की कार्रवाई में मौकों का लगता है या नहीं, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे. नांदेड़ से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र.